ओम नमः शिवाय। प्रश्न पूछा गया है कि काम पर नियंत्रण कैसे करें। अब काम पर नियंत्रण करना है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, काम है क्या। आम बोलचाल की भाषा में काम को अश्लीलता से या विकृति से या गंदी चीज़ों से जोड़ करके काम की जो एक रिपुटेशन और इमेज है बड़ी ख़राब कर दी गई है। और वो जो रिपुटेशन दिमाग में बैठती है, तो अगर आप कोई गंदी सोच रखोगे किसी चीज़ के बारे में तो वो फिर गंदी मानसिकता ही पैदा करेगी। तो सबसे पहले काम पर नियंत्रण करने से पहले एक मानसिक शुद्धिकरण ज़रूरी है अपने विचारों का काम के बारे में। शुद्ध जो काम का स्वरूप है वो परमात्मा है, और वो जब सत्व, रजस और तमस 3 गुणों से विकृत हो जाता है तो वह काम के अनेक रूप धारण करता है। ज़्यादा गहराई में ना जाकर संक्षिप्त में समझते हैं जो प्रैक्टिकल हो हमारी जीवन में, जिसको अप्लाई करना। तो वो ये है कि आप ये समझें जो काम की शक्ति है। इससे पहले मैं आगे बताऊं, ये आप मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखें जिसमें मैंने शक्ति और चेतना के बारे में विस्तार से बताया है। उसका बैकग्राउंड अगर आपके दिमाग में रहेगा तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो बेसिकली जो काम की जो शक्ति है, ये हमारे अंदर काम की ऊर्जा स्वाभाविक रूप से दी गई है प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा, जिससे कि हमारी जो पीढ़ियां हैं आगे बढ़ती रहें। तो ये जो शक्ति है, काम वासना पैदा होती है, लोग यौन क्रिया करते हैं और उससे आगे बच्चे पैदा होते हैं, फिर उनके भी बच्चे पैदा होते हैं। तो ये एक प्रोसेस बनाया गया है और उसके लिए काम की शक्ति दी गई है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि अगर आप इसको अश्लीलता से, बुरी दृष्टि से देखोगे तो फिर दिमाग में वैसी बातें ही आएंगी काम के बारे में सुन के, सोच करके। तो इसलिए काम के बारे में सबसे पहले शुद्ध भाव रखना है, ये जानना है कि ये भगवान की बनाई हुई एक शक्ति का स्वरूप है। तो अब इस पे नियंत्रण कैसे करें। नियंत्रण करना है तो जैसे ही आप बैठे हैं अकेले में, या कोई ऐसी बहुत ही विचित्र मनोदशा पैदा हो गई कि काम पैदा हुआ, आपको लगा काम पैदा हुआ है, तो लोग क्या है, शर्माएंगे, बुरी भावनाएं पैदा होंगी, अपने बारे में गंदी सोच पैदा होगी, दूसरे के बारे में गंदी सोच पैदा होगी, क्योंकि मानसिकता वैसी बन गई है। उसमें ना पड़ के जब भी काम भावना पैदा हो तो ये सोचे, अरे वाह, वो भगवान की बनाई हुई शक्ति मेरे अंदर प्रकट हो रही है, दर्शन दे रही है। बस उसको एक शुद्ध भावना से देखते रहें, उस पर पूरा ध्यान दें, उसको प्रणाम करें, उसके बारे में पवित्र भाव लाएं और आँख बंद करके ऐसे बैठ जाएं और एक गहरी सांस लें। फिर कई बार गहरी सांस लें और उस शक्ति पे अपना फोकस बनाकर रखें। आप देखेंगे धीरे धीरे जैसे वो शक्ति आई थी, आपके जो नीचे वाला केंद्र है उसमें जाने के बजाय आपके पूरे शरीर में फैलने लगेगी, मस्तिष्क में खासकर आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। लेकिन कोई भी अपनी गंदी मानसिकता के कारण गंदी क्रिया नहीं शुरू करनी है, बस देखना है, उसको वॉच करना है। फिर आप देखते देखते उसके सुख में और उसके शुद्ध स्वरूप में जब आप खो जाओगे तो आप अपनी गंदी क्रियाएं जिनकी वजह से काम बदनाम है उसमें फोकस करना भूल जाओगे। फिर क्या होगा, वो शक्ति आएगी और कुछ देर बाद धीरे धीरे शांत होने लगेगी। तो बेसिकली हमने किया वही है, अपनी चेतना का प्रयोग करके शक्ति को शांत किया है। लेकिन यहाँ पे
इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने में हमने मानसिकता को, साइकोलॉजी का यूज़ किया है। क्योंकि अगर किसी चीज़ के बारे में अगर आप पहले से ही बुरी सोच, गंदी मानसिकता बना लोगे, तो फिर वो अच्छे रिज़ल्ट कैसे देगी? वो आपको गंदे कामों में ही लगाएगी। तो इसलिए जब भी काम की शक्ति आपके अंदर आए, बड़े पवित्र भाव से उसको प्रणाम करें, अपनी आंखें बंद करें, उसका ध्यान करें और धीरे धीरे उसका जो सुखद स्वरूप है उसको लेने की आपकी एक साइकोलॉजिकल आदत पड़ जाएगी। तो जो बुरी आदतें हैं वो अपने आप धीरे धीरे छूट जाएंगी। इसलिए ध्यान और पवित्र भाव, और जैसा मैंने बताया है उसको अप्लाई करके आप काम वासना से मुक्ति पा सकते हैं।